मेरा वास्तु मेरा भाग्य और पुनीत जी हमें बता रहे हैं कि घर की छत कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जी हाँ, घर बिना छत के कंप्लीट नहीं होता, लेकिन कई बार हम उसके रख रखाव से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं और वास्तु बिगाड़ देते हैं। तो वास्तु से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है, आपको हम जबरदस्त 5 ऐसे उपाय बता रहे हैं पुनीत जी। अब आपको बताने वाले हैं अगला उपाय। इंटीरियर डिजाइनिंग के पर्पस से आप अपने घर में ग्लास मिरर वर्क करवाते हैं और बहुत सुंदर लगता है यह मिरर वर्क। तो मेरी सलाह है कि कभी भी आपको अपनी छत पर सीलिंग पर मिरर वर्क नहीं करवाना चाहिए। मिरर वर्क से आपको बहुत नुकसान होगा अगर आप सीलिंग पर करवाएंगे। और एक दर्शक है आशा है जिन्होंने जबलपुर से हमें कॉल किया है। जी आशा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरे पोर्च में सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बन गया है। और दूसरी आशा जी, हम आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप अपना सवाल दोबारा बता सकें हमें। हाँ जी, मेरे घर के आगे पोर्च है, पोर्च में सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे टॉयलेट है। और दूसरा सवाल जब भी आप हमें कोई स्ट्रक्चर का हिस्सा बताते हैं, आपने दिशा जरूर बतानी है, बिकॉज वास्तु में दिशाओं का ही महत्व है और किसी चीज को बेस हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप बता रहे हैं कि सीढ़ियों के नीचे आपने टॉयलेट बनवा दिया है, यह एक वास्तु दोष माना जाएगा। आप अपने मंदिर में राहु यंत्र की स्थापना करवाएं। और चलिए आगे हम आपको बताएंगे वास्तु एलिमेंट के बारे में भी। जी हाँ, ये वास्तु एलिमेंट बहुत खास है, इसकी क्या विशेषता है, क्या लाभ है आपको, और बहुत ही आसानी से वास्तु एलिमेंट आपको मिल जाएगा। पुनीत जी आपसे कुछ देर बाद आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है पायल है जिन्होंने मैं नागपुर से कॉल किया है। पायल से हम बात कर लेते हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। एक्चुअली हमारा घर ईस्ट वेस्ट की तरफ है। ओके। डोर वेस्ट की तरफ है, किचन साउथ ईस्ट की तरफ है, टॉयलेट साउथ की तरफ और बेडरूम साउथ ईस्ट की तरफ है। और हम मेरे भाई की वजह से ना हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है। पायल, आपने जिस प्रकार अपना लेआउट हमें बताया कि ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कंपास की हेल्प लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपास लीजिए अपने हाथ में, घर के सेंटर में जाइए और सारी दिशाओं को कैलकुलेट करके यह बताइए कि ईस्ट में किचन है तो साउथ ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, क्योंकि आपको तो ईस्ट पता है, तो बहुत ज्यादा डेलिकेसी आ जाती है किसी भी डायरेक्शन में। जी, और चलिए इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 4 की। सभी लोग प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं और प्रॉस्पेरिटी हमें पानी है क्योंकि हम इस जिंदगी में मेहनत करते हैं। लेकिन आपके घर में जो लाइटें लगी हुई होती हैं उसको आप नहीं जलाते हैं, क्योंकि लाइटें जलाने से बिजली का बिल बढ़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने घर में पूरी लाइट जलाइए। जो कि छत पर लाइट्स होती हैं वह बहुत प्रॉस्पेरस होती हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आती हैं। अगर आप अपने सीलिंग के सेंटर में, लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में एक शैंडिलियर लगवाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है और समृद्धि लेकर के आता है। और पुनीत जी एक और मेल है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अतुल यादव है जिन्होंने हमें मेल किया है। जी। इनका कहना है कि इनका घर दक्षिण मुखी है और ईशान कोण में एक छोटा सा भगवान का रूम है, मतलब छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, और ये रूम बालकनी में है। जी। इसकी पोजीशन ये चेंज नहीं कर सकते, तो क्या इन्हें कोई यंत्र रखना चाहिए? और साथ ही इन्होंने पूछा है कि सूर्य रत्न माला कहाँ से मिल सकती है? ओके, देखिए इन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इनका मंदिर है, लेकिन यह बैल्कनी में आ रहा है, तो यह रूम नहीं माना जाएगा, बैल्कनी मानी जाएगी। तो बैल्कनी से पहले जो एरिया है वह नॉर्थ ईस्ट माना जाएगा, तो आप मंदिर को वहां प्लेस कीजिए। सनस्टोन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो सनस्टोन किसी भी अच्छे ज्वेलर से आपको मिल सकता है। जी, चलिए एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो जी, राजेश जी सवाल पूछिए। हाँ जी, सर मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। और मेरा घर का जो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, नैऋत्य दिशा में टॉयलेट है, तो मैंने क्या रेमेडीज करनी चाहिए?
आपको वहां पे डार्क ब्राउन कलर, कॉफी कलर करवा देना चाहिए टॉयलेट और टॉयलेट की दीवार पे। और चलिए अब समय हो गया है वास्तु एलिमेंट का, और आज का जो वास्तु एलिमेंट है ये आपको ईश्वर की अनुकंपा देगा, साथ ही आपकी सेहत से जुड़ा हुआ भी है। इसके क्या लाभ हैं और क्या है वो वास्तु एलिमेंट, बहुत ही आसानी से आपके लिए उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं पुनीत जी का ये मैजिक बॉक्स। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें से मैं एक बहुत ही शुभ वास्तु एलिमेंट निकाल रहा हूँ। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं दोस्तों, एक डार्क रेड कलर का, ब्लड रेड कलर का पाउडर है। यह एक सिंपल पाउडर नहीं है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा पाउडर बनाया जाता है। कुमकुम हमारे देश में बहुत प्रचलित है। कुमकुम में बहुत सारी हर्ब्स को मिलाया जाता है। हमारे किचन में भी ऐसी हर्ब्स अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर बहुत प्रकार की हम इत्र को भी मिलाते हैं और यह वास्तु तिलक के नाम से यूज किया जाता है। इस वास्तु तिलक को आप अपने घर के दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं, बाहर इसके स्वस्तिक बना सकते हैं और बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। पुनीत जी, ये खुद को भी हम लगा सकते हैं, यानी पूजा के बाद टीका लगा? खुद को भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि लाइव वास्तु हमारी बॉडी में ही प्रिवेल करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक है सुधीर है, जिन्होंने कोलकाता से हमें कॉल किया है। सुधीर जी, सवाल पूछिए। सुधीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए सुधीर जी। हेलो जी, बताएं। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि वास्तु के हिसाब से मेरा सब कुछ तो ठीक चल रहा है, आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के शादी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई उपाय बताइए। आपकी बिटिया की शादी में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी। जी, देखिए, उनका रूम आप नॉर्थ वेस्ट में कीजिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो उसके बाद अपने साउथ वेस्ट की दीवार पर एक पहाड़ की तस्वीर लगाइए, इससे आपको तुरंत फायदा होगा। अक्षय है एक दर्शक, जिन्होंने कोल्हापुर से हमें कॉल किया है। अक्षय जी, सवाल पूछिए। सर, अक्षय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सर मेन डोर है साउथ को है और हमारा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट को है, नॉर्थ ईस्ट। हमारा हम कौन सा उपाय करें? हम बहुत परेशानी आ रही है। आपने स्टेबल रहना है और लाइव वास्तु को अच्छा करना है। साउथ के दरवाजे पर लाल रंग करें, एक चांदी का स्वस्तिक लगाएं और नॉर्थ के टॉयलेट में आप एक पाम का पौधा रखें और नमक रखें, समुद्री नमक रखें।